आरटीआई एक्ट 2009 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि आरटीआई एक्ट 2009 की फुल फॉर्म क्या है। आर का मतलब राइट, टी का मतलब टू, ई का मतलब एजुकेशन, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। हिंदी में इसका फुल फॉर्म यानी कि ये अधिनियम किस नाम से है, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से जाना जाता है, या इसी को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी कहते हैं, या इसको शिक्षा का अधिकार पत्र 2009 भी कहते हैं। इसमें एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था जो निःशुल्क और अनिवार्य है, इस शब्द का स्थान चेंज कर दिया था। तो आपको ध्यान रखना है, पहले निःशुल्क फिर अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 इस प्रकार के नाम है। तो इस पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। आगे अगला नोट, 1835 में भारतीयों को शिक्षा देने के संबंध में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की बात कही थी। इसलिए हम लॉर्ड मैकाले को आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आधुनिक भारतीय शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1835 में भारतीयों को शिक्षा देने के संबंध में लॉर्ड मैकाले ने बताया था कि उनको अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए। और विश्व स्तर पर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है चार्ल्स ग्रांट का नाम। चार्ल्स ग्रांट को किस स्तर पर? विश्व स्तर पर आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। और मैकाले ने निस्सियन सिद्धांत के आधार पर वर्ग विशेष को शिक्षा देने की बात कही थी। तो ये निस्सियन सिद्धांत क्या है? इनके अनुसार कि जो आगे का जो वर्ग है, ऊपर का वर्ग, इसको हम शिक्षित कर दें और ये वर्ग अपने पीछे वालों को शिक्षित कर देगा। तो इस आधार पर इन्होंने एक वर्ग बताया। निस्सियन सिद्धांत ऑकलैंड द्वारा प्रतिपादित किया था, और जो ये शिक्षा इसका आधार पर देने की बात किसने की थी? मैकाले ने की थी। फिर हम 1835 के बाद में थोड़े से आगे चलें तो 1854 में वुड डिस्पैच पत्र आया था। तो डिस्पैच का अर्थ आपको पता होना चाहिए क्या है? सरकारी प्रपत्र है, जिसमें सूचनाओं को एक विभाग से दूसरे विभाग की ओर प्रेषित किया जाता है। अतः डिस्पैच के अंत विभागीय सूचना संप्रेषण प्रपत्र कहा जाता है। तो आपसे एक तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो डिस्पैच कब आया? तो कब आया? 1854 में आया। और इसमें भारतीयों को किस स्तर की शिक्षा और कैसे शिक्षा देने की बात कही गई है। तो आपको ये याद करना चाहिए कि जो वुड डिस्पैच है, इसमें भारतीयों को माध्यमिक स्तर की, किस स्तर की? माध्यमिक स्तर की और व्यावसायिक शिक्षा देने की बात की गई है। तो ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एक तो माध्यमिक स्तर और एक व्यवसायिक शिक्षा देने की बात की। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मूल अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो काफ़ी एग्जामों में ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन कि भारतीय शिक्षा का मूल अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मूल अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर 1870 के में देखेंगे, इंग्लैंड राज्य ऐसा राज्य था जो स्वयं इंग्लैंड में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करता है। कब करता है? 1870 में। तो सबसे पहले कहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू की गई थी? तो ये 1870 में इंग्लैंड में की गई थी। और 1902 में महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार करने हेतु यूईसी का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया। तो 1902 में किसका गठन किया गया? यूईसी का गठन किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि यूईसी का गठन कब हुआ? तो 1902 में हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। 1906 में बड़ौदा रियासत के शासक थे शिवाजी गायकवाड़। इन्होंने बड़ौदा रियासत में निःशुल्क एवं अन्य शिक्षा लागू की, और ये रियासत स्तर पर भारतीय संदर्भ में निःशुल्क शिक्षा लागू करने वाली प्रथम प्रयास था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बड़ौदा रियासत के शासक शिवाजी गायकवाड़ ने बड़ौदा रियासत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू किया। तो रियासत स्तर पर प्रथम प्रयास किसने किया? शिवाजी गायकवाड़ ने किया।
किस रियासत में किया? बड़ौदा रियासत में किया। कब किया? 1906 में किया। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है और पहले इन पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। फिर जो अनिवार्य शिक्षा लागू करने की जो सबसे पहले मांग किसने की थी? तो आपको 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा लागू करने की मांग रखी गई थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि गांधी जी के गुरु थे, और इस मांग को फिर अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की गई, किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। कब की गई? 1910 में की गई। फिर 1937 महाराष्ट्र के वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे, और गांधी जी ने मांग रखी कि भारतीयों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाए और जिसकी आयु 7 से 14 वर्ष हो, और इस शिक्षा को आधारभूत शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना गया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है जो काफ़ी एग्ज़ामों में पूछा गया है कि गांधी जी ने कब मांग की प्राथमिक स्तर की शिक्षा को, और आयु वर्ग क्या रखा गया? तो गांधी जी के अनुसार 7 से 14 वर्ष तक का आयु वर्ग रखा गया। 1937 में मांग की गई, महाराष्ट्र के वर्धा आश्रम से मांग की गई। फिर प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर भारतीय अपने स्वावलंबन स्तर को उठा सकेंगे और उनको स्वरोजगार प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा गांधी जी का मानना था। फिर जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय ये घोषणा की गई थी कि आगामी 10 वर्ष के अंदर शिक्षा उपलब्ध करा दी जाएगी निःशुल्क। इसका उल्लेख भी किया गया संविधान के आर्टिकल 45 में भाग 4 में, और आयु वर्ग 1 से 14 वर्ष रखा गया। और तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस आर्टिकल में, किस भाग में और कितने वर्ष में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। तो आर्टिकल 45 भाग 4 10 वर्ष के अंदर अंदर, और किस आयु वर्ग से? 1 से 14 वर्ष रखा गया था, जो कि आप आगे RTI एक्ट में पढ़ोगे कि 8 से 14 वर्ष। तो जिसको हमने मूल अधिकार के रूप में आगे आएगा जब पढ़ लेंगे। 1948-49 में डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग का गठन किया गया। राधाकृष्ण आयोग को प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला आयोग है। तो आपको ध्यान रखना है इसका गठन कब हुआ राधाकृष्ण आयोग का? 48-49 में। भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कौन सा है? राधाकृष्ण आयोग। राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर ही 52-53 में माध्यमिक शिक्षा के सफल संचालन हेतु मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन किया गया। मुदालियर शिक्षा आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग